वेलकम टू हियर आंसर क्लासेस। इस क्लास में हम जिसके भी रीड लेवल का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जिसमें ये फर्स्ट पार्ट आता है हिंदी का, उस हिंदी के अंतर्गत आने वाले तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव कौन से होते हैं और इनकी पहचान क्या की जाती है। इस वीडियो के बाद में आपका एक भी तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आसान से शब्दों में भी पहचान करते हैं। पहले तो देखते हैं तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होती है। यहाँ तत्सम से तात्पर्य है तद उसी के समार्थक पुराना प्रचलित भाषा में जो पहले की जैसे प्रचलित भाषा में जो शब्द थे वो हिंदी में उनका विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। अर्थात संस्कृत में जो प्रचलित शब्द थे उन शब्दों को ही तत्सम कहा जाता है। हिंदी में प्रचलित संस्कृत के शुद्ध शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। हिंदी में प्रचलित शुद्ध शब्दों को तत्सम कहा जाता है। और तद्भव किसे कहते हैं? इसी के साथ ही उन शब्दों से व्युत्पत्ति या विकसित शब्द तद्भव कहे जाते हैं। अर्थात अपन मुख सहजता के लिए या वाणी सहजता के लिए अपन जो शब्द बोलते हैं जिसमें कि विकार उत्पन्न हो जाता है, कुछ जो शुद्ध संस्कृत से आए हुए विकार उत्पन्न होने के बाद उनको अपन बोलते हैं तो वो तद्भव कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दंत शब्द तत्सम शब्द है। अब हम संस्कृत तो बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? दंत नहीं बोलते, दांत बोलते हैं। तो दांत क्या हो गया? तद्भव हो गया। और इसकी एक ये भी पहचान है कि तत्सम शब्द में हमेशा अनुस्वार लगता है और इसमें चंद्र बिंदी लगती है। तत्सम शब्द प्राय तत्सम और तद्भव शब्द एक दूसरे के क्या प्राय होते तो वही है, लेकिन थोड़ी सी भाषा चेंज की जाती है जिसको कि अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। प्रत्येक प्रकार के शब्दों का प्रयोग शैली और वातावरण के अनुसार विशिष्ट हो जाता है। देखो, शैली के अकॉर्डिंग विशिष्ट हो जाता है। तभी देखते हैं तत्सम शब्द में अंगुष्ठ। अंगुष्ठ का क्या हो गया? अंगूठा। ऐसा है नहीं कि जिसके ऊपर अंग की मात्रा है वो ही तत्सम में, कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं। और वैसे तो तत्सम में अंग की मात्रा वाला और तद्भव में चंद्र बिंदी वाले ही होते हैं इसकी पहचान, लेकिन कुछ कुछ अपवाद है जिसके बारे में अपन देखते हैं। अंगुष्ठ का अंगूठा, इन दोनों में क्या है? अंग की मात्रा आत्र और आंत। तो देखो, इसमें ये है और इसमें ये मात्रा आ गई। अंध और अंधा, अकार्य का अकाज। ऊपर र वाली मात्रा जिसमें भी होती है वो तत्सम कहे जाते हैं। एकल अकेला, अट्टालिका अटारी, डबल मात्रा वाले मोस्टली शब्द ऐसे होते हैं जिनको तत्सम कहा जाता है। आश्चर्य, ये श्र है और र की मात्रा है तो श्र क्या है? संयुक्त अक्षर है। जो संयुक्त अक्षर वाले वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहे जाते हैं। और इसमें जो आश्चर्य में ठ है, जो स क्या है? श और र से बना श्र, तो ये संयुक्त अक्षर है। अर्थात इससे पता चल जाता है कि आश्चर्य कौन सा है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होगा? अचरज। वैसे अमूल्य का अनमोल, आषाढ़ का अषाढ़, ये भी क्या है? षटकोण वाला है। ये क्या? ये तत्सम शब्द के अंतर्गत ही आता है। आभीर का अहीर, अंधकार का अंधेरा, दोनों में ही ये अंग की वृद्धि लगी। अक्षी का आँख, श क्या है? छत्र वाला श, ये संयुक्त अक्षर है। अगम्य का अगम, अमावस्या का अमावस, अवगुण का अवगुण, अर्ध का आधा। अर्थात ये ऊपर जो र की मात्रा आ गई श्रु, श्र है तो आंसू, ये पहचान में आ गई, इनकी पहचान है। अग्नि का आग, आमलक का आंवला और आम्र का आम। इसी तरह कुछ शब्द और देखते हैं। आलस्य का आलस, आशा का आस, आश्रय का आसरा। तो ये कुछ तो ऐसे हो गए जो पहचान है कि संयुक्त अक्षर है, अंग की मात्रा है, ऊपर र की मात्रा है। ऐसे कुछ अक्षर हो गए जो इससे कि अपन पहचान कर सकते हैं। अग्रणी, इसके नीचे भी र की मात्रा है तो ये क्या? अग्रणी यानी आगे की तरफ, तो अगाड़ी। आम्रचूर्ण, अमचूर, एकत्र, इकट्ठा, ये तरह में क्या हो गए? संयुक्त अक्षर त और र का। आदित्यवार को इतवार कहा जाता है। इसी तरह जोगी, योगी का जोगी, यौवन का जौबन। और जहाँ य का ज बना होता है तो ज का अपन क्या मुख शुद्धि के लिए बोले जाते हैं, ये नहीं बोलते अपन। तो ये तत्सम में ये वाले शब्द उपयोग होते हैं, ज वाले। और इसमें
ये होते हैं। अच्छा, यहाँ जो नहीं है, यव आना चाहिए। यव का क्या होता है? जो। निर्झर का झरना, ज्योति का ज्योत, झंकृत का झंकार। इसके नीचे भी क्या लगा हुआ है? र की मात्रा, तो ये तत्सम शब्द में आ गया। और टकसाला का टकसाल, इसके ऊपर ये बिंदी आ गई। इसी तरह के टंग का टांका, टिट्टी बिका या तिलक का तिलक, टिट्टी बिका का टीहरी या टिटहरी, टीका का तिलक। और तेल का तेल, तीक्ष्ण का तीखा, ये इसमें क्या आ गया? ये संयुक्त अक्षर आ गया, तो तीक्ष्ण का तीखा। तंडुल, ये न के मोस्टली न वाले भी क्या होते हैं? ये भी तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसका तंदुल अर्थात पान। उपाध्याय का ओझा, ओष्ठ का ओठ, इसे षटकोण वाला है। कंकण का कंगन, स्कंद का कंधा, कमल का कवल, कच्छप का कछुआ, करपट का कपड़ा, कुपुत्र का कपूत और कर्पूर का कपूर। इसी तरह आगे देखते, ये तो आया हुआ अपने मिले, ये भी आ गया। यौवन का जौवन, और यव का जौ, ज्योति का ज्योत, झंकर का झंकार, टंकशाला का टकसाल, और टंग का टांका, और टिट्टी भी का टिटहरी। इसी तरह आगे देखते, ताम्र का तांबा, त्वरित, ये आधा अक्षर आ गया इसमें, तो तुरंत। तपस्वी का तपसी, तृण, तिनका, टंकशाला का टंकशाला, तेल का तेल, निर्जर का झरना, तीक्ष्ण का तीखा, और तुंद का तौंद। इसमें ये न के बिंदी आई, लेकिन ये क्या तत्सम के अंदर नहीं, ये तद्भव माना जाता है। कुछ कुछ जो विशेष शब्द थे, जो अपवाद थे, वो सभी इस वीडियो में लिए गए हैं। नेक्स्ट है वारिद का बादल। अब जब व का ब कब बन जाए, व अपन नहीं बोलते, ये व को हम ब के हिसाब से बालते हैं। वारिद नहीं बोला जाता है, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? बादल। बादल जैसे जहाँ व का ब बना हुआ है, तो वो ब वाला कौन सा होगा? वो होगा तद्भव शब्द, और ये तत्सम शब्द कहा जाता है। वाम का बाया, यहाँ भी व का ब बन गया। द्वार, व आ गया, द्वार का बार हो गया। बिगाड़ का विकार, और वृश्चिक का बिच्छू, विद्युत का बिजली, व्यतीत का बीता हुआ, और बिल्व का बेल। इसी तरह आगे देखिए, मरकटी का मकड़ी, मंदोदत का मतवाला, मर्यादा का मर्यादा, और महिष का पैसा। ये श वाले, ये षटकोण वाले से आता है, वो हमेशा तत्सम में आता है। मूल्य का मूल, अत्र का यहाँ, ये तो पता ही, एक तद्भव के अंतर्गत आती है मात्रा। यत्र का जत्र, जहाँ यह से ज बनता है, वो ज बनने वाला होता है तद्भव, और यह होता है तत्सम। ये रागी, रागी का मतलब रानी, गी क्या है? ये भी एक संयुक्त अक्षर। यह वृक्ष, श संयुक्त अक्षर का रुख। लक्षा, लक्षा श, ये संयुक्त अक्षर है, तो ये लाक्षा का होगा लाख। इस तरह से तत्सम और तद्भव शब्दों के अंतर्गत हमने जो भी अंतर आता है, जो अपवाद शब्द, जो भी शब्द थे, उनको इस वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा। इसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन जहाँ तक हो सके नहीं हो सकता है गलत। तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।